ध्यान जी प्रेम तो चपंडी ध्यान जी। वाइज़ाग के इस सत्संग में सभी पिछले कुछ घंटों से जो भक्तिमय माहौल, जो एक संदेश सच का कि ये परमात्मा ही सच्चाई है, बाकी संसार मिथ्या है। इस संसार ने आज जो दिख रहा है जैसे अगले पल ही कुछ और रूप होगा। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता संसार। सारी वस्तुएं भी जो हमारे पास हैं या जिनकी मन में इच्छा होती है कि ये वस्तुएं हों, तो वो वस्तुएं भी आज अगर सुख का कारण है, कल वही वस्तुएं एक दिल में परेशानी भी दे जाती हैं। आज उस तरह से एक जो शरीर के साथ भी, उम्र के साथ भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो समय के साथ बदलाव उनमें भी आना है। तो संसार के हर पहलू में जहाँ बदलाव है, वहाँ सिर्फ एक परमात्मा ही है जो हर समय किसी भी एक रूप में नहीं, ये निराकार रूप कि ये परमात्मा आज भी वैसा है जैसा कल था, जैसा कल होगा। इस परमात्मा ने कभी भी अपना एक समय के साथ अस्तित्व नहीं बदल लेना। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, हर तरह ये कायम दायम, एक पूरे ब्रह्मांड के कण कण में इसका वास, हर इंसान के दिल में एक इसका वास। तभी ये आत्मा रूप जो इस परमात्मा का ही अंश हर एक के अंदर। फिर इंसान आज हर एक में जब इस परमात्मा के दर्शन कर लेता है तो वाकई ही फिर हर एक से प्यार हो जाता है इंसान को। फिर चाहे कल्चर अलग हो, एक खाना पीना, बोली भाषा, एक कपड़े पहनने के ढंग, कोई भी रूप की जो अभिन्नता होती है, वो फिर इंसान को उसमें भी एक खूबसूरती ही नज़र आती है। इंसान कभी भी जो परमात्मा को मन में बसाए है, कभी भी किसी की अभिन्नता की वजह से, किसी बायसनेस की वजह से किसी से नफ़रत नहीं करता। इंसान फिर हर एक से प्यार ही करता जाता है। एक वो मन के भाव कि एक इंसान की फिर वो जो चॉइस होती है, जिसके दिल में परमात्मा है, जो हर पल परमात्मा के एहसास में है, वो चॉइस भी फिर संत मति के अनुसार हो जाती है कि जैसे संतों की सोच है, वो इंसान स्वयं संत बन के उसी रास्ते जाता है जहाँ हर पल एक दुनिया में एक किसी पे गुस्सा अगर किसी को आए तो वो क्रोधित होके शब्द भी खराब बोलते हैं, बोली भाषा भी खराब, और वो मुंह से निकलता तो बाद में है, पहले दिमाग में, मन में किसी के प्रति क्रोध आके अपने आप को ही तंग कर लेता है, अंदर से जल जाता है इंसान। तो कैसे संतों के जो नक्शे कदमों पे चलते हैं, वो व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उनके मन में ही हर एक के लिए भलाई का भाव है। किसी की गलती नज़र आने पे भी एक परमात्मा से अरदास यही निकलती है, प्रार्थना यही निकलती है कि दूसरे व्यक्ति के जीवन से ये जो कमी है, ये जल्दी से सुधार आ जाए, ये इंसान भी हर पल एक आनंद में जिए, अपनी बोली भाषा खराब ना करते हुए हर एक से प्यार करता चला जाए। हाँ जी। तो कैसे जो ये शहर भी है विशाखापट्टनम, यहाँ पे एक जो बहुत कॉमन साइट देखने को मिलती है कि पानी और बड़ी बड़े वो वेसल्स और शिप्स, कैसे एक अगर हम उस शिप के बारे में भी देखें कि अगर तो वो उसका इंजन ऑन है, वो चल रही है मोटर से, उसको एक कैप्टन एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो वो शिप अपनी जर्नी
जहाँ जिस वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय कर रही है, वो करेक्टली अपने मकसद को, वो जहाँ पे जाना चाह रही है अपनी डेस्टिनी तक पहुँच पाती है। पर वही अगर एक शिप हो जो एक सिर्फ पानी में अपना इंजन भी बंद कर चुकी है, सिर्फ पानी के वाटर करंट से कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, कभी दाएं कभी बाएं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो फिर हम सोच सकते हैं कि वो वाली शिप तो कभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी ही नहीं। उसी प्रकार संसार में भक्ति हर कोई अगर कर रहा है तो कोई इस डर से कर रहा है कि हमारे जीवन में हमारे शरीर की पीड़ा खत्म हो जाए, शरीर की तकलीफ खत्म हो जाए। एक वो अपने मन मुताबिक इस रीज़न को, इस डायरेक्शन में भक्ति को लेके जा रहे हैं। कहीं कोई इसलिए कि आज झोपड़ी है, कि परमात्मा महल दे दो, धन दौलत दे दो, वो इस तरह एक डायरेक्शन बनाए हुए हैं अपने मन की इच्छा के द्वारा। और फिर एक अवस्था जहाँ एक थोड़ी सी सही दिशा वो मिल रही है कि ये आत्मा का जो परमात्मा से मिलन, ये आत्मा की भटकन को ख़त्म करना है, इस परमात्मा को प्राप्त करना है। ये जिज्ञासु रूप की भक्ति एक कम से कम सही रास्ते पे ले जाने वाली, और फिर ये परमात्मा का बोध होकर ये ज्ञानी भक्त बनकर ये जो रूप की भक्ति है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाने वाली। तभी वो भक्त हमेशा से कहते हैं कि पहले इस परमात्मा को देख लो, इसको जान लो, इसको अंग संग अपने एहसास करके फिर जब जीवन में इससे प्यार होगा परमात्मा से, तो जो भक्ति होगी वही सही डायरेक्शन की भक्ति है। वही भक्ति हमको एक अपने आखिरी डेस्टिनेशन, जो जीवन जीते जीते भी उस भक्ति को करते हुए आनंद रहेगा, दिल में प्यार रहेगा, और जीवन की यात्रा खत्म होने पर भी ये जो मोक्ष और मुक्ति की बात आती है वो भी फिर इस भक्ति के रास्ते चलने वालों को ही प्राप्त होता है। वरना तो वही बात कि वो जो शिप है वो अपने हिसाब से दाएं बाएं आगे पीछे हो रही है, क्योंकि मन के भाव किसी न किसी इच्छा से जुड़े हैं। भक्ति जब तक बिना इच्छा से जुड़ी होती है, प्यार का सौदा बन जाती है, वही भक्ति वाकई ही एक जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है। उसमें सिर्फ हर पल परमात्मा का शुक्राना है। उस भक्ति में हर पल अपने आप पे सुधार करने का स्कोप है। उस भक्ति में किसी की कमी ना नज़र आए ऐसी नज़र बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप का सुधार यही इंसान करता है, किसी की कमियां नहीं निकालता। तो जब हर एक में परमात्मा देखता है, तो जो मन परमात्मा से पहले ही प्यार में है तो वो क्यों ना हर एक से प्यार करे। हाँ जी, तो जैसे संतों ने फरमाया भी है कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि कोई हमारा सामान अगर कहाँ हम रख देते हैं, पर वो जब ढूंढने का समय होता है उसको अगर कहीं और ढूंढेंगे तो वो सामान तो वहाँ से मिलेगा नहीं। उसी प्रकार एक कहानी भी कि एक इंसान एक कूदने के ऊपर एक जैसे पानी जैसे ठहरा हुआ रिफ्लेक्शन उसमें आ रही है एक पेड़ की, जिसके ऊपर एक गहने की माला है, सोने की माला है। और अब वो इंसान को अगर वो माला चाहिए तो उसको कायदे से तो कूद के उस पेड़ की डाली तक अपना हाथ पहुंचाना है ताकि वहाँ से वो सोने की माला खींच ले। पर वो इंसान क्या कर रहा है, उसके आगे पानी ठहरा हुआ, वो पेड़ की रिफ्लेक्शन उस पानी में आ रही है और वो उस
उस तालाब में अपना हाथ नीचे मार रहा है, पानी के अंदर डीप जा रहा है कि वो चीज़ ग्रैब कर लें। और वो चीज़ जैसे ही उसका हाथ लग रहा है तो वो पानी के रिपल्स की वजह से वो क्लियर भी उसको नहीं दिख रही। वो और परेशान हो रहा है कि जब मैं हाथ नहीं डालता तब तो पानी में वो सोने की माला दिख रही है, और जैसे ही मैं डालता हूँ मेरे हाथ नहीं आ पा रही। तो बात वही कि वो तो पेड़ के ऊपर टंगी है